हाय, दिस इज सुशील फ्रॉम वी आर सुशी म्यूजिक। और आज मैं आपसे एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करूंगा जो कि एक बहुत ही कॉमन इशू है और सभी म्यूजिक प्रोड्यूसर इस प्रॉब्लम से गुजरते हैं। और वो टॉपिक है किसी भी वोकल्स या अकपेला का स्केल पता करना। मैंने काफ़ी कोशिश की कि इसका कोई एक सिंपल वन क्लिक सॉल्यूशन निकाल सकूं, पर काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैं इस नतीजे पर आया हूं कि म्यूजिकल प्रॉब्लम्स को म्यूजिकली ही रिजॉल्व करना चाहिए, और वो ही आपको एक अच्छा और प्रोफिशिएंट म्यूजिक प्रोड्यूसर बनाता है। वोकल्स या अकापेला का स्केल पता करने के लिए काफ़ी प्लगइन्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन वो बहुत कॉस्टली हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ 2 फ्री प्लगइन्स को यूज करके कैसे निकाल सकते हो, और उन 2 प्लगइन्स का नाम है हमारी ये दुकान। मेरे पास यहाँ पर एक वोकल फाइल है जिसे एक सिंगर सॉन्ग राइटर ध्रुव इंग्लिश ने रिकॉर्ड किया है। इस आर्टिस्ट को फॉलो करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आइए इसको सुनते हैं। आहिस्ता आहिस्ता होने लगे हम दीवाने, तेरे दीवाने। अब मान लो आपको इस वोकल फाइल के ऊपर म्यूजिक बनाना है, तो सबसे पहले आपको इसमें 2 चीजें रिक्वायर्ड होंगी। पहला, इस वोकल का बीपीएम क्या है, और सेकंड, इस वोकल का स्केल क्या है, जिसे की भी बोला जाता है। बीपीएम फाइंड आउट करने की टेक्निक पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसे अगर आपने नहीं देखा है तो इस लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो बीपीएम हमने फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट चीज है जो कि स्केल फाइंड आउट करना वोकल का, या की फाइंड आउट करना है। उसके लिए साउंड्स में जाकर ग्रैंड पियानो का साउंड सेलेक्ट करेंगे, इस पर डबल क्लिक करूंगा और ये एक नया ट्रैक क्रिएट कर लेगा जो कि एक मिडी ट्रैक है। तो मेरे पास लॉन्च पैड से मैं प्रेस कर रहा हूँ कुछ बटन्स, तो हमारे पास की साउंड आ रही है, राइट। मिडी क्लिप बनाएंगे, यहाँ पर लूप ऑफ करेंगे और हेडफोन मॉनिटरिंग ऑन करेंगे ताकि मैं प्रेस करूँ तो मैं सुर सुन पाऊँ। सबसे पहले तो हम इस वोकल का स्केल फाइंड आउट करने के लिए देखेंगे कि इसमें नोट्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं। ये बेसिकली प्रोसेस रहेगा, ये आपकी ईयर ट्रेनिंग के ऊपर रहेगा, यानी कि आप जो भी सुर सुनोगे आप उस सुर को रेप्लिकेट करने की कोशिश करोगे पियानो पर नोट प्ले करके। वर्ड बाय वर्ड चलेंगे। जैसे पहली लाइन सुनते हैं, आहिस्ता आहिस्ता होने लगे हम। जैसे ये सिंगर गा रहा है आहिस्ता आहिस्ता होने लगे, उसको हम सुर वाइज रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे पियानो पर। आहिस्ता ना 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 ना, राइट। आप गा सकते हो, हम कर सकते हो इसको। यहाँ पर ये 2 नोट्स प्ले हो रहे हैं, राइट। इन दोनों नोट्स को हमने आइडली आइडेंटिफाई कर लिया है। अब हम आगे चलेंगे। होने लगे हम दीवाने। ना 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 ना। अब ये 2 नोट एक्स्ट्रा आ गए। तो एक ये नोट, एक ये नोट, राइट। होने लगे हम दीवाने। तो एक नोट ये भी आ गया, राइट। तो आगे चलते हैं। के हम दीवाने, तेरे दीवाने। तेरे दीवाने, ना 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 ना। अभी अगर हम इसको फोल्ड प्रेस करें तो वही नोट रह जाएंगे जो मैंने प्रेस कर रखे हैं। तो मेरे पास यहाँ पर अभी 1 2 3 4 5 नोट्स यहाँ पर अवेलेबल है, राइट। आहिस्ता आहिस्ता होने लगे हम दीवाने। मोस्टली जो मेजॉरिटी में मेन स्ट्रीम पॉप म्यूजिक चलता है वो मेजर या माइनर की में चलता है। तो मेरे पास यहाँ पर मैंने मेजर और माइनर स्केल के लिए ऑलरेडी फॉर्मूलाज नोट डाउन कर रखे हैं। आर का मतलब है रूट नोट, डब्ल्यू का मतलब है होल स्टेप, एच का मतलब है हाफ स्टेप। तो ये डिस्टेंसेस हैं बेसिकली। तो अगर मैं एक नोट से उसके बिल्कुल दूसरा नोट प्रेस करता हूँ तो वो हाफ स्टेप होता है। एक नोट से अगर एक नोट छोड़ के ऊपर का नोट प्रेस करता हूँ तो वो होल स्टेप होता है। तो अगर आप देखेंगे इसमें से या तो कोई नोट होल स्टेप डिस्टेंस पे है या कोई नोट हाफ स्टेप डिस्टेंस पे है, लेकिन कोई भी नोट 2 नोट्स के डिस्टेंस पे नहीं है। तो यहाँ पर जैसे ये नोट के और इस नोट के बीच में 2 नोट्स आ रहे हैं, फिर इस नोट से और इस नोट के बीच में 2 नोट आ रहे हैं। तो ये नोट्स का जो डिफरेंस आ रहा है, जो नोट हमारे सिंगर ने नहीं गाए हैं और हमारे स्केल का पार्ट है, वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं ऊपर की तरफ चलना शुरू करूंगा और देखूंगा इन दोनों में से कौन सा नोट सही बैठ रहा है सुर में।
तो ये वाइट नोट सही बैठता लग रहा है। दूसरा प्रेस करके देखते हैं। अब ये ऑफ लग रहा है, राइट? तो ये सही लग रहा है, इसे ऐड कर लेंगे। अब मैं पीछे आता रहूंगा और देखूंगा इन दोनों में से कौन सा सही बैठ रहा है। ये भी सही लग रहा है, ये ऑफ लग रहा है, तो इसको ऐड कर लेते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर 7 नोट आ गए हैं। मोस्टली मेजर या माइनर स्केल में 7 ही नोट होते हैं। अब मैं आपसे एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहूंगा जिसके बेसिस पर स्केल को हम कंसीडर करते हैं कि स्केल होता क्या है। स्केल जिस नोट से स्टार्ट होगा, मेजर या माइनर, वो नोट उसका रूट नोट बोला जाता है। अब रूट नोट फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि जब भी रूट नोट को प्ले किया जाता है तो वहां पे आपको एट ईज फील होता है, कंफर्टेबल फील होता है। सिंगर जब गाने को एंड करते हैं तो वो रूट नोट पर यानी कि होम नोट पर ही आकर सॉन्ग को खत्म करते हैं। तो हम रूट नोट से स्टार्ट होते हैं स्केल में एंड देन हम ट्रेवल करते हैं, उतना ही टेंशन बढ़ता जाता है एंड देन वी कम बैक टू रूट नोट अगेन एंड वहां पर हम टेंशन को रिलीज कर देते हैं। सो रूट नोट जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो मुझे ऐसा फील होगा कि यहाँ पर आकर सिंगर अपना नोट खत्म करेगा, या स्केल का ये घर है, यहाँ से शुरू होती है सारी जर्नी म्यूजिक की। अब इसे प्ले करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आप इस स्केल में इम्प्रोवाइज करें तो एक नोट ऐसा जरूर होगा जिसपे आपको सबसे ज्यादा ईज महसूस होगा। ट्राई करते हैं इम्प्रोवाइज करने का। यही नोट ले लेते हैं, इनको प्ले करते हैं। एक बार वोकल सुन लेते हैं ताकि हमारे पास रेफरेंस रहे। आहिस्ता आहिस्ता होने लगे हम दीवाने, तेरे दीवाने। तो अगर देखें तो ये जो डी नोट है, ऐसा नोट है जहां पर सारी मेलोडीज रिजॉल्व हो रही हैं और हम वहां पर लीस्ट अमाउंट ऑफ टेंशन महसूस कर रहे हैं। एक तरीके से बोल सकते हैं हम कि इस गाने का जो रूट नोट है स्केल का वो डी है। डी को हम रूट नोट मानते हैं तो डी के पीछे के जितने भी नोट हैं उनको हम ऊपर पुश कर देंगे। शिफ्ट अप एरो की से मैं इनको ऊपर के ऑक्टेव में सेंड कर दूंगा ताकि हम डी से स्टार्ट हो सकें। अगर मैं डी से स्टार्ट होता हूं तो अभी सुनते हैं सरगम को। एंड 8th नोट ऑक्टेव अपार्ट, जो सेम रूट नोट रिपीट हो गया। तो अगर देखें तो ये डी से मेरा स्केल बन रहा है। अब ये मेजर है या माइनर है वो डेफिनेटली उसके फॉर्मूले पर डिपेंड करेगा। अगर रूट होल स्टेप हाफ स्टेप हुआ तो ये मेजर है, अगर रूट होल हाफ होल हुआ तो ये माइनर है, राइट? तो लेट्स सी, रूट उसके ऊपर होल होल हाफ, राइट? देन अगेन होल 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 हाफ। तो ये डी मेजर का स्केल बन रहा है यहाँ पर। इस तरह से हम किसी भी वॉइस का बीपीएम फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका स्केल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हमें उस गाने का स्केल पता चल गया है तो हम उसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, राइट? रिड में भी है, बीपीएम में भी है, तो इसके ऊपर मैं अपनी कॉर्ड्स भी बना सकता हूँ। अभी के लिए मैं इन नोट्स को, जो मेरे गाइड नोट्स हैं, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि एबलटन लाइव 11 में अभी हमारे पास एक फीचर आ चुका है जिसमें हम स्केल हाईलाइट कर सकते हैं। तो मैं स्केल बटन पर प्रेस करूंगा और यहाँ पर मैं डी मेजर स्केल चूज कर लूंगा। जो क्लिप का कलर है वही हाईलाइट हो जाएगा। तो ये जितने भी ब्लू कलर के नोट्स हैं ये डी मेजर स्केल के नोट्स हैं। तो हम देखेंगे कि इस सॉन्ग के साथ कॉर्ड्स कैसे लगेंगे, क्योंकि एक बार हमारे पास कॉर्ड्स मिडी में आ गई तो उसके बाद हम उसमें कोई भी साउंड इंपोर्ट कर सकते हैं। अब सुनते हैं। आहिस्ता आहिस्ता। पहली बार की बात करें तो उसमें जो नोट्स चल रहे हैं रिपीटेडली उन्हीं के अराउंड कॉर्ड बनेगा। ठीक है, तो ये नोट ज्यादा प्ले हो रहा है तो यही नोट का बेसिस कॉर्ड होगा। तो इस नोट को यहाँ पर प्रेस कर लेते हैं। अगर आप बेसिक कॉर्ड शेप्स बनाना चाहते हैं तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसे आप इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पर कॉर्ड बनाऊंगा। तो कॉर्ड बनाने के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि अगर आप कॉर्ड बनाना चाहते हो, कॉर्ड्स कैसे बनती हैं, आप स्केल का एक एक नोट स्किप करते रहो तो कॉर्ड्स बन जाती है। तो यहाँ से अगर मैं डायटोनिक कॉर्ड बनाऊं यानी कि 3 नोट का ट्रायड बनाऊं तो एक नोट लूंगा, उसके ऊपर का नोट स्किप करूंगा स्केल का, उसका सेकंड नोट लूंगा एंड देन उसका एक नोट स्किप करूंगा और उसका ऊपर का नोट लूंगा। तो ये फर्स्ट कॉर्ड हो गया मेरा।
आहिस्ता आहिस्ता होने लगे हम दीवाने। तो ये यहाँ पर आके रुक रहा है, होने लगे। इस नोट को डाल देते हैं यहाँ पे और इसके भी सेम कॉर्ड बनेंगे एक ही नोट स्किप करके। आहिस्ता आहिस्ता होने लगे पे सेकंड बार स्टार्ट हो रहा, तो होने का मैंने यहाँ पर रूट नोट लिया। ना 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 आहिस्ता आहिस्ता होने लगे हम दीवाने। ना 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 तो ये नोट यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पे ये नोट आएगा एंड इस नोट के ऊपर अगेन हम सेम तरीके से कॉर्ड बनाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता होने लगे हम दीवाने, तेरे दीवाने। ना 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 अगेन ई आ रहा, तो ई का सेम कॉर्ड यहाँ पर आ जाएगा। तो इसे सुन के देखते हैं। आहिस्ता आहिस्ता होने लगे हम दीवाने, तेरे दीवाने। तो इस तरह से आप किसी भी वोकल्स का बीपीएम और स्केल फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जो भी वोकल्स आप यूज़ कर रहे हैं वो क्लिक में यानी कि मेट्रोनोम के साथ गाए गए होने चाहिए, अदरवाइज आपको उनको क्लिक के साथ टाइमिंग में लाना पड़ेगा, जो कि एक कम्प्लीटली डिफरेंट टास्क है। आई होप इस वीडियो से आपको कोई लर्निंग मिली होगी। अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप देख सकते हैं।